बोर्ड भी लगा हुआ कि इस झील में मगरमच्छ है। दिन में भी मशाल जलाते थे तो चांद सितारे के दर्शन हो जाते थे रानियों को। चलो अब हम देखने चलेंगे शाही शौचालय, शाही टट्टी घर। दुनिया का सबसे सुंदर आपको वॉशरूम दिखाता हूँ दुनिया। तो ये दीवार नहीं है, ये सुरंग है। फिर मैं इस पतले से रास्ते से अकेले धीरे 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 आगे बढ़ रहा हूँ। तो यार लेट हो गया हूँ मैं बहुत। जयपुर में आई थिंक आज मेरा तीसरा दिन है, तो फटाफट तैयार होकर आपको मिलता हूँ मैं आमेर फोर्ट। वो दिखाते हैं, वो कवर करते हैं आज। तो मैं आमेर किला पहुँच चुका हूँ, जैसा आप सब वीडियो में देख रहे हो। तो जैसे ये किला है, मान सिंह, राजा मान सिंह ने बनवाया था ये। अभी हम ऊपर चलेंगे। भाई ये जो आप नीचे पानी देख रहे हो, ये झील देख रहे हो, झील दूसरी साइड, दूसरी तरफ भी झील है। ये वही होता था कि कोई अगर आक्रमणकारी आ रहा हो ना, आपको दुश्मन आ रहा हो, तो इसी झील में मगरमच्छ, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ कि इस झील में मगरमच्छ है। ऐसा अब तो होगा नहीं बाई चांस, पर पुराने ज़माने में मगरमच्छ वगैरह छोड़ दिया करते थे। तो इतनी बड़ी झील को क्रॉस करके फिर महल की तरफ वो आक्रमण करने आते थे। बट अभी चढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग करते हुए बहुत ऊपर जाना है मेरे को। ये केसर बाग है, ये ऊपर से दिखाऊंगा मैं आपको, इसकी कहानी बताऊँ केसर बाग की। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऊपर महल में। जो पीलिया सा महल देख रहे हो ना, वो जोधाबाई का महल है। ठीक है, वहाँ एक मंदिर भी है। और ये जो आप देख रहे हो, ये राजा मानसिंह बंगाल से 10 पंडितों के साथ काली देवी की मूर्ति लेके आए थे। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये उन 10 पंडितों के लिए रहने के लिए जगह बनाई थी। और यहाँ पे अभी भी काली माता का मंदिर है। अभी 5 मिनट से चल रहा हूँ और अभी भी चलना काफ़ी बचा है ऊपर जाने के लिए। ये मेन गेट है, पहला गेट है महल का, किले का। भैरव द्वार बोलते से। यहाँ पे भैरव जी का मंदिर भी है। इस किले में जो ये तोप देख रहे हो ना, ये तोप यहाँ की नहीं थी, ये सिटी पैलेस से मंगवाई गई। ये शोकेस के लिए ये लगी सिटी पैलेस में थी पहले, ये दोनों तोपें। आप आओगे तो सबसे पहले यही गेट मिलेगा आपको। भैरव गेट के बाद सूरज पोल बोलते हैं इसके। रीज़न, इस नाम के पीछे एक रीज़न ये है कि जब सूरज की पहली किरण निकलती है ना, तो यहीं दिखती है, इसलिए इस गेट का नाम सूरज पोल रखा हुआ है। ये सूरज पोल था जो मैंने अभी दिखाया गेट। ये है चांद पोल गेट, क्योंकि चांद यहीं से दिखता था, तो इस जगह पे चांद निकलता था, तो इस गेट का नाम चांद पोल रखा। ऊपर नगाड़ा रखा अगर आपको दिख रहा हो तो। अब हम इस महल के अंदर चलते हैं, टिकट विकट कटाते हैं, आपको फटाफट महल दिखाते हैं। तो आप ये जो जगह देख रहे हो ना, खाली जगह महल के बीच में, काफ़ी बड़ी ये जो जगह दिख रही है ना आपको, ये जगह है जब युद्ध से पहले या कुछ भी उन्हें अपनी सेना को तैयार करना होता था किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी आक्रमण के लिए, तो वो यहीं पे अपनी सेना को इकट्ठा करती थी। तो लिटरली बहुत बड़ी जगह है ये। पूरा मतलब कैमरा जस्टिफाई ना कर पाए, पर जगह है बहुत, मतलब आई थिंक 500-600 लोग खड़े हो सकते हैं, इतनी बड़ी जगह तो है ये। अब हम महल के अंदर चलते हैं और आपको धीरे धीरे इन जगहों के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। तो ये सिंह पोल गेट है। जैसे आप सिंह पोल गेट के अंदर घुसोगे तो कुछ आपको ऐसा नज़ारा मिलेगा। मैं बता देता हूँ, ये दीवाने आम है। आई थिंक मैं पढ़ लेता हूँ फिर भी, जहाँ तक श्योर हूँ मैं, ये है दीवाने आम। दीवाने आम या अच्छा, दीवाने आम में क्या होता है, यहाँ खड़ी होती है, जो आप खाली जगह देख रहे हो, यहाँ आम जनता खड़ी रहती है। इस पूरी जगह पर आम जनता खड़ी रहती है और इसके अंदर राजा बैठे होते हैं और उनके सेनापति वगैरह, वो यहाँ बैठ के उनकी परेशानी सुन के निर्णय वगैरह लेते थे। ये आपको हर जगह देखने मिलेगा, हिंदुस्तान का हर किले में दीवाने आम, दीवाने खास। ये है, ये जो गार्डन देख रहे हो, ये है केसर बाग, केसर क्यारी भी बोलते हैं। राजा मानसिंह कश्मीर से लेके आए थे केसर के पौधे यहाँ लगाने के लिए, पर जैसे कि आपको पता है गर्म क्षेत्र है, तो यहाँ पे नहीं हो पाया, उनका हिसाब किताब नहीं बन पाया, यहाँ पे केसर नहीं उग पाई। बट यहाँ पे गार्डनिंग वार्डनिंग कर ली गई और अब तो काफ़ी सुंदर लगता है। उस समय तो और सुंदर हो जब पूरा झील पानी से भरा होगा मगरमच्छों के साथ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो गेट के स्टार्टिंग में गणेश जी का एक पेंटिंग बना है, चित्रकारी बनी है। बोला था इसमें पूरे में हर्बल पेंट यूज़ हुआ है, मतलब जो सब्जी वब्जी से निकाले हुए पेंट, नेचुरल कलर यूज़ हुए हैं और आज तक इतने सही हिसाब से लगे हुए हैं, इनका कुछ भी नहीं हुआ है। बोलते हैं कि 300 साल पुराने एक कलर करवाए थे, तब से आज तक नहीं करवाए। और ये महल का एंट्रेंस है, तो यहाँ पे गणेश जी की पेंटिंग है। मेरे बढ़ते कदम मुझे लेके आ गए हैं, इसे बोलते हैं दीवाने खास और शीश महल, दोनों ही बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों इसे ही बोलते हैं। दीवाने खास खास लोगों के लिए, शाही परिवार के लिए होता है, इसलिए तो वो दीवाने खास होता है। और ये शीश महल है। तो बोला जाता था कि इसके कमरे में जब राजा दिन में भी मशाल जलाते थे तो चांद सितारे के दर्शन हो जाते थे रानियों को। तो है तो काफ़ी सुंदर।
और काफ़ी है वेल मेंटेन्ड है। मतलब अगर आप देश का कोई और किला वगैरह विज़िट करते हो ना तो उस हिसाब से बहुत वेल मेंटेन्ड है यार, बहुत ज़्यादा ही वेल मेंटेन्ड है। अंदर जाना अलाउ नहीं है, सही है यार। आगरा में पब्लिक को अंदर जाना अलाउ किया तो सारे शीशे उखाड़ दिए। चलो अब हम देखने चलेंगे शाही शौचालय, शाही टट्टी घर कि शाही लोग टट्टियाँ कैसे करते थे। चलिए। महल बड़ा है पर टट्टी घर सबके छोटे ही छोटे होते हैं यार। अब ये देखो, ये है वॉशरूम, यहाँ बैठते थे, ये पानी है, यहाँ बैठ के वो पॉटी वॉटी करते थे। दुनिया का सबसे सुंदर आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, दुनिया का नाइस व्यू के साथ। ये खिड़की है, ये टट्टी घर है। नाइस व्यू के साथ भागने के लिए पैर यहाँ रखना, रख के पॉटी करने के लिए पानी यहाँ रखा और भागना चालू। हर चीज़ के लिए हम सरकार को दोष तो नहीं दे सकते। कितना सही महल है, बहुत बड़ा महल है, आप हिस्ट्री एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोग यहाँ आके चुपचाप से कोने में टॉयलेट करके निकल गए। इतना चमगादड़ों की कम बदबू थी, अब इसकी बहुत ज़्यादा बदबू है। ये है राजा मानसिंह का पर्सनल महल जो उन्होंने अपने लिए बनाया था। स्टार्टिंग में महल के अंदर ये वाली जगह उनका अपना पर्सनल महल है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि उनकी 12 बीबियाँ थी। तो ये जो आप होल देख रहे हो दीवारों में, तो ये दीवार नहीं है, ये सुरंग है। तो उसमें क्या होता था, ये देखिए उन्हीं का ही महल है राजा मान। तो इन दीवारों में जो सुरंग है ना, ये सुरंग सारी कनेक्टेड होती थी हर रानी के कमरे से। राजा इन सुरंगों से होते हुए बिना किसी को पता पड़ते किसी भी रानी के कमरे में जा सकता था। ये जो आप कमरे देख रहे हो ये रानियों के कमरे हैं और ये सुरंग है। अब हम सुरंग में अंदर चलेंगे। ये है सुरंग का रास्ता, ये मशाले लगा के यहाँ होगी रोशनी। अब हम इस सुरंग में चलेंगे। आगे हम इस सुरंग में, ये देखिए ये है सुरंग जिसमें राजा मानसिंह अपनी बीवियों से मिलने आते थे बिना किसी की नज़र में आए हुए। ये है पतला सा वो रास्ता। देखो साहब, 100 बातों की एक बात, लिटरली बनाया बहुत अच्छा है, बड़ी जगह पे बनाया है भाई, और लिटरली बहुत बड़ा भूल भुलैया है। कोशिश करूँगा कि हर एक काम की चीज़ आपको दिखा पाऊँ। आप चलते हैं नीचे, कहीं से घुसो कहीं से निकलो। खुद राजा कंफ्यूज नहीं होता था। इसका इस जगह का लिटरली अपना एक गूगल मैप होना चाहिए और हर एक लोकेशन टैग होनी चाहिए यार। मैं ना भी यहाँ से ना दूसरी साइड निकल रहा था, तो ऐसे मैं जाते जाते एकदम से मेरी नज़र पड़ी, निकला यहाँ भैंस क्यों बैठी, अगर आपको दिखी हो तो मैंने कहा मुड़ गया। फिर मैंने कहा नहीं यार यहाँ कैसा हो सकती, चलो देखते हैं, वैसे भगाया क्यों नहीं। फिर मैं इस पतले से रास्ते से अकेले धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, तो यार उस भैंस के एक्सप्रेशन और गुस्से में होते जा रहे हैं। दिखाता हूँ यार आप लोगों को, ये देखो यार, ऐसे में उठ के मार देगी मेरे को, डर गया यार मैं तो। पुराने ज़माने का संदूक बोलते थे, राजा महाराणा वो रानियों का इसमें पड़ा रहता था। बहन चुप, सॉरी, खुल भी नहीं रहा यार, बहुत भारी है, कोशिश भी की फिर भी नहीं खुल रहा यार। ये 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। जोधा अकबर की जब मूवी हुई थी ना, तो उन्होंने ये कढ़ाई बनाई थी मूवी की शूटिंग के लिए। फिर उनके किसी काम की बची नहीं, 2 यहाँ छोड़ के चले गए। और जो रियल है ना राजा महाराजाओं के ज़माने की, वो ये वाली कढ़ाई है, ये आज तक बची है यहीं। ये ओरिजिनल थी, ये मूवी की शूट के बाद किसी काम की बची नहीं तो इसे यहाँ छोड़ गए। और ये जो आप खाली जगह देख रहे हो ना, ये किसी ज़माने में हुआ करती थी मीना बाज़ार। ये है मीना बाज़ार राजा महाराजाओं के ज़माने का। और ये क्या है ये पता नहीं भाई, जो भी होगा, ना लिखा है ना मुझे पता है। सुरंग वाला रास्ता बंद कर रखा है यार, एक बाहर से रास्ता है, कुछ 2-2.5 किलोमीटर चल के रास्ता है, तो उस पर चलते हैं। तो मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। जो अभी किला देख रहे हो ना, जिसमें मैं अभी आया हूँ, आमेर किला, जो हम इतनी देर से घूम रहे थे, आमेर का फोर्ट, ये किला बनवाया था राजा मानसिंह ने। मैंने कई बार बताया भी आपको। बट राजा मानसिंह कौन थे ये मैं अब आपको बता देता। राजा मानसिंह थे अकबर के सेनापति, सेना प्रमुख। और भाई वो क्या कहते हैं, 9 रत्नों में से एक रत्न थे अकबर के। तो वो भाई वो शस्त्र की कला ना बहुत निपुण योद्धा थे। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी वॉर लड़ी और जीते भी वहाँ पे। काबुल भेजा गया उन्हें
पठानों को उन्होंने रख के हराया। 5 पठान निपटाए वहाँ पे, 5 संतनतें निपटाई। फिर वो यहाँ आए और इस जगह पे उन्होंने अपना ये किला बनाया, जो आपको मैंने पूरा किला दिखाया, बहुत बड़ा ये किला बनाया राजा मानसिंह ने। यहाँ पे उन्हें केसर की खेती करना चाहिए। बहुत आलीशान, बहुत आलीशान।